वेलकम टू ईगल्स कोचिंग क्लासेस। बच्चों, आज हम देखने वाले हैं लाइफ प्रोसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 का 6th वीडियो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। व्हाट इज मीन बाय द मेंस्ट्रुअल साइकिल? तो बच्चों, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अंडरगोज some changes at the puberty, and those changes repeat at interval of every 28 to 30 days. These repetitive changes are called as menstrual cycles. यानी बच्चों क्या होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहती है, जब प्यूबर्टी स्टेज के बाद उनके अंदर क्या होते हैं बच्चों, चेंजेस होते हैं। और वो चेंजेस की वजह से और वो जो चेंजेस रहती है वो रिपीट इंटरवल ऑफ टाइम में होते हैं। और वो टाइम इंटरवल कितना रहता है बच्चों, 28 to 30 डेज का टाइम इंटरवल रहता है। और इस रिपीटेटिव चेंजेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इट इज अ नेचुरल प्रोसेस और इट इज कंट्रोल्ड बाय 4 हार्मोन्स। कितने हार्मोन्स है बच्चों, 4 हार्मोन्स है। कौन से हार्मोन्स? देखिए यहाँ पे आप 4 हार्मोन्स देख सकते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, दैट इज FSH। दूसरा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स, तीसरा एस्ट्रोजन और चौथा प्रोजेस्टेरॉन। अब यहाँ पे देखिए, वन ऑफ द सेवरल फॉलिकल्स इन द ओवरी स्टार्ट टू डेवलप अलोंग विद द ऑर्किड प्रेजेंट इन इट। और जो सेवरल फॉलिकल्स रहते हैं, मिनी जो फॉलिकल्स रहते हैं कहाँ पे, ओवरी के अंदर। कहाँ पे बच्चों, ओवरी के अंदर। वो क्या करते हैं, खुद को स्टार्ट करते हैं, किसके लिए, डेवलप करने के लिए। किसके साथ, अलोंग विद द ऑर्किड। ओके, ये कहाँ पे प्रोसेस हो रही है, ओवरी के अंदर। अंडर द इफेक्ट ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। और ये जो प्रोसेस हो रही है किसके अंडर हो रही है, तो ये जो प्रोसेस हो रही है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के इफेक्ट के द्वारा ये प्रोसेस हो रही है। दिस डेवलपिंग फॉलिकल सीक्रेट्स एस्ट्रोजन। और जब ये फॉलिकल डेवलप होता है, तब डेवलप होते समय क्या होता है बच्चों, एस्ट्रोजन वहां से सीक्रेट होता है। और इंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस स्टार्ट टू डेवलप ड्यूरिंग फर्स्ट साइकिल और रीजनरेट ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट साइकिल्स अंडर द इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन। और ये जो एस्ट्रोजन का डेवलपमेंट हुआ या सिक्रेशन हुआ है, इसके इफेक्ट की वजह से जो एंडोमेट्रियम जो रहती है यूटेरस की, वो क्या होती है बच्चों, डेवलप होते हैं। यानी फर्स्ट साइकिल या बाद में क्या होता है बच्चों, वो रीजनरेट होते हैं, या रीजनरेट का मतलब वहां से रिमूव होते हैं। क्यों? ड्यू टू इफेक्ट ऑफ द एस्ट्रोजन। मीनवाइल डेवलपिंग फॉलिकल कंप्लीट इट्स डेवलपमेंट। यानी इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जो डेवलपमेंट हो रहा था फॉलिकल का, वो क्या हो गया, अब कंप्लीट हो गया। बाद में क्या होता है, वो बस्ट होता है अंडर द इफेक्ट ऑफ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स। जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स रहता है उसके इफेक्ट की वजह से वो क्या होते हैं बच्चों, बस्ट होते हैं। बस्ट क्या होते हैं, बस्ट। एंड ऑर्किड रिलीज होते हैं बच्चों। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। रिमेनिंग टिश्यू ऑफ द बस्ट फॉलिकल फॉर्म्स द कॉर्पस ल्यूटेयम। और जो टिश्यू रहते हैं, जो बस्ट होने के बाद जो रिमेनिंग टिश्यू रहते हैं फॉलिकल्स के, वो क्या करते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम तैयार करते हैं। और जो कॉर्पस ल्यूटियम जो रहते हैं बच्चों, वो क्या करते हैं, क्या स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट्स टू सीक्रेट प्रोजेस्टेरॉन। और हमने जो पहले बताया था, कौन सा पहला, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो बाद में जो कॉर्पस ल्यूटियम जो रहते हैं वो क्या करते हैं बच्चों, प्रोजेस्टेरॉन को सीक्रेट करते हैं। इंडोमेट्रियल ग्लैंड सीक्रेट देयर सीक्रेशन अंडर द इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। और जो इंडोमेट्रियल ग्लैंड्स रहते हैं क्या करते हैं बच्चों, अपना सीक्रेशन सीक्रेट करते हैं, किसके इफेक्ट की वजह से, प्रोजेस्टेरॉन की। सच इंडोमेट्रियम इज रेडी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रॉय। तो ऐसे जो एंडोमेट्रियम जो रहते हैं बच्चों, वो किसके लिए एबल है या रेडी है, इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रॉय। यानी वो फर्टिलाइजेशन करने के लिए या गर्भधारण करने के लिए वो सशक्त है बच्चों। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे आप डायग्राम देखिए, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड्स, यहाँ पे FSH, LS, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स, हाइपोथैलेमस,
ये जो है ना ए एस्ट्रोजन, ये प्रोजेस्टेरॉन, ये कॉर्पस एल्बिकन्स, ये क्या है बच्चों मेंस्ट्रुअल साइकिल के डायग्राम है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए चेंजेस इन द यूटेरस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये 1 2 3 जो है बच्चों वो क्या है, एक्चुअली इट इज अ डे। हमने जो बोला ना 28 to 30 डेज का क्या रहता है, रिपीटेड पर मंथ, यानी 28 to 30 डे को क्या होता है बच्चों, रिपीट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज हो रहा है। आप देखिए यहाँ पे ग्राफ ऐसे हो रहा है इंक्रीज, और बाद में क्या होता है, बिगिनिंग ऑफ द न्यू मेंस्ट्रुएशन। यहाँ पे क्या है बच्चों, पीरियड ऑफ रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। फर्स्ट ऑफ ऑल पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन कितने दिन का है, 5 दिन, अप्रोक्सीमेटली 4 to 5। पीरियड ऑफ रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम कितना है बच्चों, तो 30 या 40 डेज तक रहता है। बाद में ओवुलेशन पीरियड कितना रहता है, 14 to 15 डेज रहता है। और 15 to 16 डेज से 28 दिन तक क्या रहता है, पीरियड ऑफ सिक्रेशंस ऑफ द ग्लैंड्स इन द एंडोमेट्रियम। आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं जो ऑर्किड रहते हैं, अगर 24 आवर में अगर वो फर्टिलाइज नहीं होते तो जो कॉर्पस ल्यूटियम जो रहते हैं बच्चों, या लूचियम बोलते हैं उससे, वो क्या होते हैं बच्चों, इनएक्टिव होते हैं। इनएक्टिव यानी उनका जो यूज रहता है वो खत्म हो जाता है, निष्क्रिय होते हैं वो। और उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन रहता है कॉर्पस ल्यूटियम का, वो होता है कॉर्पस अल्बिकेंस में उनका ट्रांसफॉर्म होता है। ड्यू टू दिस सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन स्टॉप्स कंप्लीटली, और इसी वजह से क्या होता है बच्चों, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का जो सिक्रेशन होता है कंप्लीटली स्टॉप होता है। एंडोमेट्रियम क्या करते हैं, एंडोमेट्रियम स्टार्ट्स टू रीजनरेट इन द एब्सेंस ऑफ दोस टू हार्मोन्स। और जो एंडोमेट्रियम जो रहते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं, डीजनरेट होते हैं, स्टार्ट टू डीजनरेट, यानी वो डीजनरेट होते हैं कब, इन द एब्सेंस ऑफ टू हार्मोन्स। दिस टू हार्मोन्स कौन से बच्चों, यानी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बच्चों। ये जब स्टॉप होता है इनका सिक्रेशन, तब जो एंडोमेट्रियम जो रहता है वो क्या होता है बच्चों, डीजनरेट होता है। टिश्यू ऑफ डीजनरेटिंग एंडोमेट्रियम एंड अनफर्टिलाइज्ड ओवम आर डिस्कार्ड आउट थ्रू वजिना। और क्या होता है बच्चों, जो एंडोमेट्रियम रहता है डीजनरेटेड और अनफर्टिलाइज्ड ओवम रहता है, वो वजिना के थ्रू क्या होता है बच्चों, अब डिस्कार्ड होता है। दिस इज अकम्पनीड विथ कंटिन्यूअस ब्लीडिंग। और आपको तो पता है क्या होता है बच्चों, कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होता है। ब्लीडिंग कितने दिन तक होता है, अप्रोक्सीमेटली 5 डेज। इसे हम बोलते हैं बच्चों मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं हम इसे। अनलेस द ऑर्किड इज फर्टिलाइज्ड एंड एम्ब्रॉय इज इम्प्लांटेड, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड एवरी मंथ। और बच्चों जब तक जो ऑर्किड रहता है वो फर्टिलाइज नहीं होता, और फर्टिलाइज नहीं होता इसका मतलब क्या है, एम्ब्रॉय इम्प्लांट नहीं होता। तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रोसेस है मेंस्ट्रुएशन की, वो क्या होती है बच्चों, 28 to 30 डे, यानी पर मंथ को क्या होती है बच्चों, रिपीट होती है। इफ एम्ब्रॉय इज इम्प्लांटेड, अगर समझिए एम्ब्रॉय इम्प्लांट हो गया तो क्या होता है, जो रिपीटेशन ऑफ जो साइकिल का जो रिपीटेशन रहता है वो क्या होता है, टेम्पररी स्टॉप होता है। कब तक, जब तक, कब तक बच्चों, तो यहाँ देख सकते हैं आप, पार्ट्रुएशन तक। और उसके बाद क्या होता है, पीरियड ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, यानी ब्रेस्ट में क्या होता है बच्चों, आप मिल्क, आपको डिप में नहीं बताऊंगा मैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ नेचुरल प्रोसेस एंड द वुमन एक्सपीरियंस सीवियर पेन्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रहती है, अभी हम आपको बताया था मैंने, नेचुरल प्रोसेस रहती है। और इस प्रोसेस के दौरान वुमन को क्या होती है बच्चों, सीवियर यानी ज्यादा तकलीफ होती है बच्चों, पेन्स होता है। सीवियर वीकनेस ऑकर हो सकती है, क्योंकि क्या होता है वहां पे हेवी ब्लीडिंग होती है बच्चों। देयर इज हायर पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन, और पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है बच्चों ड्यू टू कंटिन्यूअस ब्लीडिंग। सो ड्यू टू ऑल सच रीजंस देयर इज नीड ऑफ रेस्ट अलोंग द स्पेशल पर्सनल हाइजीन। इसी वजह से क्या होता है बच्चों, जब वुमन मेंस्ट्रुअल साइकिल की पीरियड, यानी जब वुमन को मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, तब उनको क्या करना पड़ता है बच्चों, उन्हें रेस्ट करना पड़ता है विथ अ पर्सनल हाइजीन। इट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। हमने ये देखा बच्चों, क्या देखा हमने, मेंस्ट्रुअल साइकिल की पूरे प्रोसेस के बारे में हमने पढ़ाई की बच्चों।
और जो हमें नेक्स्ट वीडियो में देखना है वो है रिप्रोडक्शन एंड द मॉडर्न टेक्नोलॉजी बच्चों, रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी।